हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यून फिजिक्स एंड रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले क्लास में जो देखा था वो हम इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में पढ़े थे लास्ट टाइम में कल। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं जैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड जो था, ठीक है, एवरेज या मीन स्पीड जो था। मैंने स्पीड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसका पहला नाम क्या था, एवरेज या मीन स्पीड था, दूसरा था इंस्टेंटेनियस स्पीड था, और बस ये दो टाइप थे स्पीड के। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वेलोसिटी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? वेलोसिटी। क्या पढ़ेंगे? वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी कहने का मतलब होता है वेग। क्या होता है? वेग। तो आज का हेडिंग लगाएंगे आप वेलोसिटी। क्या पढ़ेंगे? वेलोसिटी। यह आपका वेलोसिटी। वेलोसिटी कहने का मतलब होता है वेग। वेलोसिटी कहने का मतलब क्या होता है? वेग। तो आइए हम वेग को समझते हैं। तो देखिए, दुनिया में जितने भी बॉडी होते हैं, क्या होते हैं? दुनिया में जितने भी बॉडी होते हैं उस सब में क्या होता है? कुछ ना कुछ, ठीक है, वेग पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वेग पाया जाता है। उसी वेग से वो क्या करता है? मूव करता है। क्या करता है? मूव करता है। तो आइए देखते हैं हम इसे किस तरह से डिफाइन करते हैं। जैसे देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। हम बोलेंगे व्हेन द बॉडी इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ या रोड बोलेंगे। क्या? व्हेन द बॉडी इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ, इसको हम बोलेंगे रोड। When the body is moving on a straight line path या road and the displacement covered by the body in unit time, then it is called velocity। इसको समझिएगा। अब हम क्या करेंगे? डिनोट। तो हम बोलेंगे इट इज डिनोटेड बाय भी। क्या बोलेंगे? इट इज डिनोटेड बाय भी। अब इसके ऊपर जो है, ठीक है, तीर लगा हुआ है, तो तीर कहने का मतलब होता है यह एक कैसा है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो हम यहां बोलेंगे इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फिर बोलेंगे इट्स SI यूनिट इज मीटर प्रति सेकेंड बोलेंगे। ठीक है, फिर बोलेंगे यहाँ हम इट्स, क्या बोलेंगे? इट्स CGS यूनिट इज सेंटीमीटर प्रति सेकेंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इट्स CGS यूनिट सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो ये आपका वेलोसिटी का क्या हो गया? डेफिनेशन हो गया। क्या हो गया? वेलोसिटी का डेफिनेशन हो गया। तो आइए हम समझते हैं इसे। ठीक है, जैसे ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जो है ये स्ट्रेट लाइन पाथ है कोई, या स्ट्रेट लाइन रोड है। ये स्ट्रेट लाइन पाथ है, मतलब ये कोई सीधा रास्ता है जिसमें क्या कर रहा है? ये कोई बॉडी, ये क्या है? कोई बॉडी है। बॉडी मीन्स क्या? वस्तु। ये कोई बॉडी है जो इस रोड पे क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। क्या कर रहा है? ये मूव कर रहा है। क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो इसे मूव करने में, जैसे देखिए यहाँ पे हम देते हैं आपको, जैसे देखिए ये भी मतलब वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे x/t हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेलोसिटी बराबर x/t होगा। यहाँ पे क्या होगा? वेलोसिटी बराबर
x बाई टी, वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, x बाई टी होगा। क्या होगा, x बाई टी। तो यहाँ पे v इजकल टू जो है ये इसी को हम बोलते हैं वेलोसिटी, v को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। x को क्या बोलेंगे, x को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, और t को बोलेंगे टाइम। x को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, x को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, और t को यहाँ बोलेंगे टाइम। t को क्या बोलेंगे, टाइम बोलेंगे। t को क्या कहेंगे, टाइम बोलेंगे। t को क्या कहेंगे, टाइम। t को क्या कहेंगे, टाइम। तो आइए देखते हैं, ये बोल रहा है व्हेन द बॉडी इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ, मतलब कोई भी वस्तु या कोई भी बॉडी जब क्या करती है, सीधी रेखा में गमन करती है या सीधी रेखा में चलती है, एंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी, मतलब बॉडी के द्वारा, उस वस्तु के द्वारा, डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है विस्थापन, जो सबसे कम दूरी होता है। विस्थापन कहने का मतलब सबसे कम दूरी को जो कवर्ड करता है उसे ही कवर्ड करेगा, किस में, इन यूनिट टाइम। क्या करेगा, इन यूनिट टाइम, मतलब इकाई समय में सबसे कम दूरी को जो तय करेगा उसको हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे। क्या कहेंगे, वेलोसिटी। कहने का मतलब यह हुआ कोई भी वस्तु, जब कोई भी वस्तु एक सरल रेखा में या कोई भी पाथ में क्या करता है, गति करता है, मतलब दौड़ता है, मूव करता है, तो उसमें क्या होता है इकाई समय में सबसे कम दूरी जो तय करेगा, इकाई समय में सबसे कम दूरी तय करता है, उसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेलोसिटी। अब बात करते हैं इसे डिनोट किससे करते हैं, तो बोलेंगे इट इज डिनोटेड बाय वी, इट इज डिनोटेड बाय वी। कहीं कहीं पे ऐसा भी लिखा होगा और कहीं कहीं पे ऐसा भी लिखा होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कैप। क्या बोलते हैं, कैप मीन्स टोपी, ये ऊपर से लगा होता है। अब बात करते हैं इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यह एक सदिश राशि है। यह एक कैसा राशि है, सदिश राशि है। फिर बोलेंगे इट्स एसआई यूनिट क्या है, मीटर प्रति सेकेंड। इसका जो एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। इट्स सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, इसका सीजीएस यूनिट जो होता है सेंटीमीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड होता है। तो ये कोई पाथ है जिसपे कोई बॉडी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, x यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और t टाइम है। मतलब जब भी वस्तु दौड़ेगी इस पे, ठीक है, मूव करेगी, तो क्या डिस्प्लेसमेंट यानी कि सबसे कम दूरी को तय करेगी, विस्थापन, ठीक है, और उसको तय करने में कुछ ना कुछ समय लगेगा। तो समय क्या लगेगा, यूनिट समय लगेगा। यूनिट समय कहने का मतलब होता है इकाई समय। यूनिट समय कहने का मतलब इकाई समय लगेगा। कौन सा समय लगेगा, इकाई समय लगेगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहेंगे। क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे ठीक है। तो ये आपका वेलोसिटी हो गया, ठीक है। अब वेलोसिटी जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं वो भी हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो आइए हम वेलोसिटी के अब टाइप्स को देख लेते हैं, ठीक है। चलिए इसे हटाते हैं। अब हम वेलोसिटी के टाइप को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं वेलोसिटी का टाइप कितना होता है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो लिखेंगे टाइप ऑफ वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, टाइप ऑफ वेलोसिटी मतलब वेग के प्रकार। क्या बोलेंगे, वेग के प्रकार। वेग के क्या हो जाएगा, प्रकार होगा, ठीक है। तो टाइप ऑफ वेलोसिटी हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप ऑफ वेलोसिटी मतलब वेग के प्रकार। क्या पढ़ेंगे, वेग के प्रकार। क्या पढ़ेंगे, वेग के प्रकार। तो आइए देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। वेग के अब प्रकार को जानते हैं तो लिखेगा देयर आर, क्या बोलेंगे, देयर आर 6 types of velocity. There are 6 types of velocity. मतलब वेलोसिटी जो होते हैं
वो 6 प्रकार के होते हैं, मतलब 6 तरह के होते हैं। पहला में आता है एवरेज या मीन वेलोसिटी, एवरेज या मीन वेलोसिटी, एवरेज या मीन वेलोसिटी, इसको बोलते हैं क्या, औसत वेग। क्या बोलेंगे इसको, औसत वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, औसत वेग। दूसरा आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहने का मतलब तत्क्षणिक वेग होता है, तत्क्षणिक वेग। क्या होता है, तत्क्षणिक वेग होता है। तीसरा नंबर में होता है कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब होता है अचर वेग, अचर वेग। चौथा में क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब होता है एक समान वेग, एक समान वेग। 5 में आता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहने का मतलब होता है असमान वेग, असमान वेग, असमान वेग। 6 नंबर में होता है रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी मतलब होता है सापेक्षिक वेग, सापेक्षिक वेग। क्या होता है, सापेक्षिक वेग होता है। क्या होता है, सापेक्षिक वेग। तो ये आ गए 6 टाइप्स के वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया, 6 टाइप में। कितने पार्ट में डिवाइड किया, 6 टाइप में। तो ये आपका क्या है, 6 टाइप्स ऑफ वेलोसिटी हो गया। ठीक है, मतलब वेलोसिटी को हमने 6 पार्ट में बांटा। पहला क्या था, एवरेज या मीन वेलोसिटी है। दूसरा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब तत्क्षणिक वेग। एवरेज या मीन वेलोसिटी कहने का मतलब होता है औसत वेग। तीसरा नंबर में कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब होता है अचर वेग। क्या होता है, अचर वेग। 4 नंबर में यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक समान वेग है। क्या है, एक समान वेग। 4 नंबर में क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक समान वेग। 5 नंबर में नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब असमान वेग होता है। रिलेटिव वेलोसिटी कहने का मतलब सापेक्षिक वेग हो गया। क्या हो गया, सापेक्षिक वेग। क्या हो गया, सापेक्षिक वेग। तो ये 6 टाइप के वेलोसिटी हैं। फिर मैं बता दे रहा हूँ आपको। पहला एवरेज या मीन वेलोसिटी, दूसरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तीसरा कांस्टेंट वेलोसिटी, उसके बाद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आज 6 नंबर में लास्ट में होता है रिलेटिव वेलोसिटी। क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी। तो हमने ये 6 टाइप्स ऑफ वेलोसिटी को हमने डिवाइड किया। अब हम क्या करेंगे, इस सब को एक एक करके हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि क्या कर सके, अधिक से अधिक बच्चे अपने नॉलेज को इंक्रीज कर पाएँ। ठीक है, थैंक यू।